बेबस लाचार माता और पिता। एक छोटे शहर की लड़की मीना अपने परिवार के साथ रहती थी। मीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब उसका सपना था कि वह टीचर बने और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे। उसका यह सपना जल्दी ही पूरा हुआ। उसका नंबर आ गया जल्द ही मीना अध्यापिका बन गई। अपने स्कूल में एक अध्यापक अजय को पसंद करने लगी। मीना थोड़ी ऊंची जाति की थी और अजय थोड़ी नीची जाति का था। फिर भी वह लोग आपस में बहुत प्यार करते थे। उन्होंने निर्णय ले लिया था, हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं माने। कुछ समय बाद मीना गर्भवती हो गई और उसने अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। जैसे ही यह बात मीना के पिता को पता चली, तब उसने मीना को प्यार से समझाया, अपने बेटे को छोड़ दे, हम तेरी अच्छी जगह शादी कर देंगे और हमारे साथ घर चल। लेकिन मीना नहीं मानी। इसीलिए मीना के घर वाले मीना को जबरदस्ती उसके नानी के घर ले गए और मीना को अलग कर दिया पहले तो, और फिर मीना के बच्चे को भी वहां से ले गए और अनाथालय में डाल दिया। मीना को घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता था। अपने बेटे के विलाप में रात दिन रोती रहती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद मीना की बहन की शादी थी। शादी में सब रिश्तेदारों के बार बार पूछने पर मीना को नानी के घर से अपने घर लाया गया। शादी का माहौल था। किसी तरह बच बचाकर मीना अपने घर से बाहर निकली। सबसे पहले अजय से मिली और अजय को बताया कि अपना बच्चा मेरे पास नहीं था, मुझे मेरी नानी के घर पर रखा गया था। मुझे बताया गया कि तेरे बेटे को हम अच्छे से अपने घर पर संभाल कर रखेंगे। लेकिन अब मैं दीदी की शादी में घर पर आई तो वहाँ अपना बच्चा नहीं मिला और मुझे पिताजी ने कहा कि तेरा बेटा हमें क्या पता कहाँ है। मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने एक अनाथालय में उसे दे दिया है। जो लोग अच्छे से परवरिश करेंगे, तू उसे भूल जा, हम तेरी शादी दूसरी जगह करा देंगे। तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमारी भी कितनी बदनामी होगी कि तू शादी से पहले ही एक बच्चे की माँ है। मीना ने सब अजय को बताया और अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोनों अजय और मीना ने आसपास जितने भी अनाथालय थे, सब में अपने बेटे को ढूंढा। लेकिन मीना ने अपने बेटे को आखिरी बार देखा था जब वह 1 महीने का था और अब उन बातों को 2 साल हो चुके थे। वह अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। वह मीना हार मानने वाली नहीं थी। अपने पिता के पास वापस गई और उसने पता किया कि कौन से अनाथालय में उसका बेटा डाला गया था। उसको इस सब में बहुत वक्त लगा, पर फिर भी मीना डटकर अपनी मुसीबतों के सामने खड़ी रही और मीना दोनों उसी अनाथालय के सामने बैठ गए। धरने पर मीना ने एक बोर्ड लिया, उस पर लिखा था, मेरा बेटा इस अनाथालय में है, मैं नहीं जानती, मैंने उसको देखा नहीं। मीना और अजय अनाथालय से कई बार मदद मांगी, पर उन लोगों ने बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं की। अनाथालय वालों ने अपना 2 साल का रिकॉर्ड तक दिखाने के लिए साफ मना कर दिया। मीना और अजय अनाथालय के सामने से हटने का नाम ही नहीं लिया। दिन में वह लोग अनाथालय के सामने धूप में बैठे रहते और रात में अपनी वैन में चले जाते, पर रहते अनाथालय के सामने ही। अनाथालय वाले लोग डर गए। उन्होंने उस बच्चे को जल्दी से जल्दी एडॉप्शन के लिए देना चाहा। मीना और अजय को इस बारे में पता चला। उन लोगों ने एक बच्चे को एडॉप्शन के लिए डाला है। तब मीना को ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा हमारा तो नहीं।
ये लोग हमारे बेटे को यहाँ से निकालना चाहते हैं ताकि हम कुछ कर ना सके। पर उन्होंने पुलिस की सहायता ली और अपना डीएनए टेस्ट करवाया। जा पहुँचे अनाथालय के अंदर, पुलिस वालों ने भी उनकी मदद की और वही जो एडॉप्शन के लिए डाला हुआ था उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया। तब टेस्ट की रिपोर्ट मीना के टेस्ट से मिल गई। इस तरह मीना और अजय को अपना खोया हुआ बेटा मिला। अजय और मीना ने कुछ समय बाद शादी कर ली। इस तरह अजय और मीना ने अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी हार नहीं मानी, अपनी मुसीबतों का डटकर सामना किया, अपने परिवार वालों के सामने खड़ी रहीं। क्या अलग अलग जाति का होना एक गुनाह है? दोस्तों, यह गलत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि जातियाँ अलग होने से इंसान भी अलग होते हैं क्या? अगर हमारी ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।